A very good morning to all of you friends and a very warm welcome to the online classes of CPS Learning number 1 Exam Preparation Institute. If you are an aspirant who is preparing for government exams like UPSC, HAS, Allied Services, Banking and many other exams, then follow CPS Learning today and feel the real difference of preparation. Now let's move towards the most important current affairs of 9th of March 2022. And here are some important topics we are going to discuss in our today's session. These are projects, schemes, and military exercises, partnerships, world affairs, science and technology, and state and news. Here it is question number first on your screen now. SLINEX, which is a bilateral maritime exercise, is between India and which other country? जी हाँ, SLINEX जो कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, एक मरीन टाइम मीन्स एक नेवी बेस्ड एक्सरसाइज है जिसे दो नेवीज परफॉर्म करती हैं. ये भारत किस दूसरे देश के साथ परफॉर्म करता है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है. एंड द आंसर इज इन द name of the exercise itself. Here SL means Sri Lanka and IN means India and EX means exercise. So Sri Lanka India exercise, the other country is Sri Lanka. जी हाँ, इंडियन नेवी और श्रीलंकन नेवी जो है परफॉर्म करती हैं हर वर्ष जो एक्सरसाइज मिलिट्री एक्सरसाइज है स्लिनेक्स. आइए जानते हैं इसके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट्स. द 9th एडिशन, ये जो है 9वीं बार ये एक्सरसाइज परफॉर्म की गई है. तो ये 9th एडिशन था श्रीलंका और जो है भारतीय नेवी के बीच. और ये जो है विशाखापट्टनम जो हमारा पोर्ट है उसके पास जो है कंडक्ट की जाती है. और 7th to 10th ऑफ मार्च के बीच में ये एक्सरसाइज परफॉर्म की जाएगी. द एक्सरसाइज इज कंडक्टेड इन 2 phases. इसमें जो है 2 phases में इसको किया जाता है. इन द फर्स्ट फेज, हार्बर फेज which is in विशाखापट्टनम, followed by a sea phase in Bay of Bengal. जी हाँ, पहले विशाखापट्टनम पोर्ट के पास जो है इसको परफॉर्म किया जाता है पहले भाग में और फिर उसके बाद बे ऑफ बंगाल में. और इंडियन साइड से इसमें जो है INS किर्च जो कि एक मिसाइल गाइडेड कोवेट है और INS ज्योति जो कि एक फ्लीट सपोर्ट टैंकर है एंड एडवांस हेलीकॉप्टर्स like Chetak helicopter and Dornier maritime patrol aircrafts are performing in this exercise. Moving towards the next question, the Prime Minister recently inaugurated the metro project in which city? जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी जो है कहाँ पर एक मेट्रो प्रोजेक्ट को जो है इनोग्रेट किया है. एंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स इज पुणे. जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है पुणे मेट्रो का जो है आरंभ किया गया है. और ये एक 32 किलोमीटर लंबा एक जो है रेलवे ट्रैक यहाँ पे बनाया जा रहा है जिसमें से कुछ जो उसका भाग पूरा हो चुका है अराउंड 12 किलोमीटर का, उसका उद्घाटन जो है प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा किया गया. ये जानते हैं इसके बारे में. पुणे मेट्रो प्रोजेक्ट हैज़ बीन अंडरटेकन बाय महाराष्ट्र मेट्रो. जी हाँ, महा मेट्रो इज़ महाराष्ट्र मेट्रो जो कि एक स्पेशल पर्पज़ व्हीकल डिज़ाइंस करते हैं और ये भारतीय सरकार के अंडर में ही आती है. इट कम्स अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र. एंड द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड 12 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ द टोटल 32.2 किलोमीटर पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट. जी हाँ, 32.2 किलोमीटर का जो है ये पूरा ट्रैक जो है डिज़ाइन किया जा रहा है. इसमें से पहले भाग में जो 12 किलोमीटर यहाँ पे बना लिया गया उसका जो है उद्घाटन किया गया है यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा. और इस प्रोजेक्ट की जो टोटल लागत है वो 11,400 करोड़ रुपए की गई है. देखिए, बैंकिंग में बहुत सारे आपसे प्रोजेक्ट्स की कॉस्टिंग जरूर पूछते हैं, यानी नंबर्स में आपसे ज़रूर क्वेश्चन आता है. तो फॉर अ बैंकिंग स्टूडेंट आप हमेशा यहाँ पर इन डिजिट्स पर और इन नंबर्स पर गौर कीजिएगा. तो 11,400 रुपये का ये प्रोजेक्ट रखा गया है. और ये जो है अगेन कॉम्बिनेशन में है दोनों के. कौन दो इनको मिलकर बना रहे हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. विच इज़ द वेन्यू ऑफ इंडिया ग्लोबल फोरम इवेंट इन 2022? जी हाँ, इंडिया ग्लोबल फोरम का जो एक इवेंट परफॉर्म हुआ था उसका वेन्यू यानी उसका स्थान कहाँ पर है? तो ये जो इंडिया ग्लोबल फोरम है इट इज़ बेसिकली अ फॉर्म, और मैं कहूँ एक तरीका एग्जीबिशन या एक तरीके की जो है सबमिट रखी जाती है जहाँ पर टेक्नोलॉजी के बारे में बात की जाती है. एंड वी ऑल नो बेंगलुरु इज़ द हब ऑफ IT एंड टेक्नोलॉजी. तो इस इवेंट को भी बेंगलुरु में जो है परफॉर्म किया गया. आइए जानते हैं इस इवेंट के बारे में. द इंडिया ग्लोबल फोरम, जिसको IGF बोला जाता है, एक ऐसा इवेंट है जो अभी बेंगलुरु में किया गया
जहाँ पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी राजीव चंद्रशेखर जी जो है इस इवेंट को अटेंड करने के लिए पहुँचे। और यहाँ पर जो है वो काफ़ी सारे फाउंडर्स से मिले। अराउंड 30 यूनिकॉर्न्स, around 30 of CEOs who are from unicorns are met with our मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। यानी कि यहाँ पर जो है जो ग्रोइंग कंपनीज हैं उनके 30 सीईओज के साथ मुलाकात हुई। किसकी? चंद्रशेखर, जो कि हमारे इस समय आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। The IGF event shall also see participation of Finance Minister Nirmala Sitharaman and Minister of State for External Affairs and Culture Meenakshi Lekhi, as well as CEOs and leaders from the industry. Which country has recently tested and reconnaissance satellite system? जी हाँ, किस देश ने जो है अभी एक रिकन्सियनेंस सैटेलाइट सिस्टम का सक्सेसफुली टेस्ट करने का दावा किया है। और ये बेसिकली एक ऐसा सैटेलाइट होता है जिससे दुश्मन के जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं बेसिकली उनको स्पाई करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो ये दावा किया गया है नॉर्थ कोरिया के द्वारा। जी हाँ, नॉर्थ कोरिया हैज़ सेड दैट इट हैज़ टेस्टेड रिकन्सियनेंस सैटेलाइट सिस्टम ट्वाइस। North Korea said that it has conducted tests for reconnaissance satellite system after regional military authorities reported the launch of ballistic missile from the country. It was the second such launch in a week to test satellite equipment and the ninth missile launch this year. It was condemned बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, साउथ कोरिया एंड जापान। जी हाँ, अभी तक इन टेस्ट जो है ये परफॉर्म कर चुके हैं, इससे पहले यूनाइटेड स्टेट्स, साउथ कोरिया और जापान। और अब जो है ऐसा करने का दावा कर रहा है नॉर्थ कोरिया कि इन्होंने भी जो है बैलिस्टिक मिसाइल से इसका सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैज़ इनॉग्रेटेड सक्सेसफुल हेल्थ क्लिनिक्स? जी हाँ, किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने जो है स्कूल हेल्थ क्लिनिक्स को इनॉग्रेट किया है, इस सिस्टम को जो है स्कूल्स में शुरू किया है। एंड ये जो है काबिल तारीफ़ है नई दिल्ली के लिए। न्यू दिल्ली इज़ द राइट आंसर। और अरविंद केजरीवाल जी जो हेल्थ और एजुकेशन के लिए न्यू दिल्ली में काम कर रहे हैं वो बहुत ही उम्दा है। और ये जो है एक बेसिकली 20 स्कूल्स के अंदर ही स्कूल हेल्थ क्लिनिक्स खोले जा रहे हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स की फिजिकल और मेंटल हेल्थ को रूटीनली चेकअप किया जाएगा। सो इट्स अ ग्रेट एंड अपलाउडेबल स्टेप बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली अरविंद केजरीवाल। The Delhi government has recently inaugurated individual health clinics in 20 government schools. They were inaugurated by Deputy Chief Minister of एंड एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया। जी हाँ, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर दोनों ही जो हैं मनीष सिसोदिया है दिल्ली में। एंड द क्लिनिक्स विल प्रोवाइड रूटीन हेल्थ चेकअप एज वेल एज काउंसलिंग टू एंश्योर द चिल्ड्रंस फिजिकल एंड mental well-being. The rupees 11,420 crore Pune Metro Rail project was inaugurated by which minister recently? अभी हमने जो है क्वेश्चन में इसको पहले डिस्कस किया था। It has done by our honorable Prime Minister नरेंद्र मोदी। जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी inaugurated the metro rail project in Pune on 6th of March 2022 and also interacted with differently abled visually impaired students present inside metro coach during his 10-minute ride in the Pune metro. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट बिकम द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट इन इंडिया विद अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 1 करोड़ इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ रेट पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट? जी हाँ, कौन सी स्टेट ने टॉप किया है? और यहाँ पर जो है एक मापदंड रखा जाता है बेसिकली, यानी उन स्टेट्स को अलग से जो है यहाँ पे रैंकिंग दी जाएगी जिनकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से ज़्यादा है, और 1 करोड़ से कम वाली जो स्टेट्स हैं उनको पॉपुलेशन में अलग से चार्ट में रैंकिंग दी जाती है। तो पूछा गया है उनमें जो 1 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन वाले स्टेट्स हैं वहाँ किसने इस वर्ष जो ग्रोस प्रॉफर्म कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें टॉप किया है? एंड इट हैज़ बीन डन बाय तेलंगाना। जी हाँ, तेलंगाना बिकम द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट इन इंडिया विद अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 1 करोड़ इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ रेट पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट प्राइसेस। और ये जो डेटा है ये रिलीज़ किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। BCCI's Indian Premier League Governing Council has announced that who has been going to the official partner for
टाटा IPL 2022। जी हाँ, किस IPL ने जो है किसके साथ अभी जो है टाई अप किया है एज ए ऑफिशियल पार्टनर? एंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स इज रूपे। Board of Control for Cricket in India (BCCI) and IPL Governing Council announced NPCI which as a they, their official partner, which is a flagship product of रूपे। जी हाँ, NPCI के साथ जो है इन्होंने एज अ पार्टनर इनको जो है कोलैबोरेट किया है और ये जो है एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट है रूपे का। इसी के साथ हमारे आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले सेशन में। तब तक के लिए इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।